ठीके की नौकरियों पर प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी मिल रही है। गरीबों का भविष्य खत्म हो गया। पढ़े लिखे नौजवान हर घर में 2-4 बच्चे हैं, लेकिन वो निराश हैं क्योंकि उनकी उम्र खत्म हो रही है और उनको कोई नौकरी नहीं मिली। माननीय ओम प्रकाश जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। हम लोग राजनीति के पटल पर भी कुछ देर तक हम सफ़र रहे हैं आरक्षण दिलाने के लिए, दोहरी शिक्षा नीति जो है उसको ख़त्म कराने के लिए, औरतों को और माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में मोदी के रथ का चक्कर धंसा सकती है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के करतूतों की पोल खुल चुकी है। गऊ हमारी माता है और गऊ का गोबर और पेशाब को भी आपने प्रसाद बना दिया। गऊ हमारी माता है। अब गऊ मांस का व्यापार करने वाले व्यापारियों से आपने 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिया। अभी जो बांड खुला उसमें 250 करोड़ रुपया बांड इन लोगों ने बीफ का व्यापार करने वाले एक्सपोर्टरों से लिया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वालों से आपने चंदा लिया है। पाकिस्तानी कंपनी से भी 95 लाख रुपए बताया है, और वो भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान की सरकार की सबसे चहेती कंपनी है। जैसे यहाँ अडानी वैसे वहाँ, और उसने भी दिया। तो आपके अंदरूनी संबंध कैसे कैसे हैं। दाऊद इब्राहिम दुनिया की निगाह में भारत का भगोड़ा है और दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज आपका दुलारा है। ये ब्रजेश सिंह, हाँ ये ब्रजेश सिंह को अक्यूज है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आपके खिलाफ उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। अब हम तो नहीं समझते कि ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती है कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो लाएं उनको भी। गाजीपुर की जनता सबक सिखा देगी। आपको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। एक नाम आता है सलीम इकबाल शेरवानी का, बदायूं से सांसद रहे हैं। उन्होंने ये कहते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, उनकी उपेक्षा की जा रही है। देखिए, सलीम शेरवानी साहब बड़े सीनियर नेता हैं। किसी के एक बयान को आधार बना के उसकी समीक्षा नहीं किया जा सकता। तो कई बार संसद के सदस्य रहे हैं, किन परिस्थितियों में क्या बयान दिया वो आपके सामने दिया। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, अल्पसंख्यकों के प्रति उसकी नीतियों का, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने दमन चक्र चलाया है, और ये दमन चक्र सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों के साथ नहीं बल्कि ओबीसी और दलित समाज के लोगों के साथ। तो ऐसी स्थिति में अगर इन फाशिस्ट ताकतों से लड़ना है तो ओबीसी को, दलितों को और माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में मोदी के रथ का चक्कर धंसा सकती है। और मुझे उम्मीद है कि माइनॉरिटी के साथ ही साथ ओबीसी और दलित समाज बहुत तेज़ी से एकजुट हो रहा है। भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे ये समाज एकत्रित होगा और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा। एक एनडीए गठबंधन के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने एक हाल ही में आपने देखा होगा बयान जारी किया था कि देश के, प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, अफजाल अंसारी का हो, वो सब उनके पीछे घूमते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? माननीय ओम प्रकाश जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। हम लोग राजनीति के पटल पर भी कुछ देर तक हम सफ़र रहे हैं, और हमारे साथ जब थे हमने जो महसूस किया था तो उनके अंदर हमने ये देखा था कि वो दबे कुचले गरीब समाज को, उसमें राजभर भी हैं, उनको उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए,
दोहरी शिक्षा नीति जो है उसको ख़त्म कराने के लिए और समाज में जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए तमाम लोगों को संगठित किए। अब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, तो क्या समझौता हुआ है भाजपा से उनका, कब आरक्षण मिल रहा है राजभर समाज को या अन्य पिछड़े निषाद समाज को, बिंद समाज को, मलाह समाज को। मैंने ये देखा था कि जब माननीय मुलायम सिंह जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 17 जातियों को रिजर्वेशन का लाभ देने के लिए एक प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ही अगली सरकार जब बहन कुमारी मायावती जी की आई तो उन्होंने उसको वापस कर दिया था। ये घटनाक्रम मुझे लगता है कि 2008 में हुआ होगा, जिसका परिणाम ये है कि वो लटक गया मैटर। भारतीय जनता पार्टी के लोग चालाक लोग हैं, ये व्यक्ति को तो लाभ दे सकते हैं लेकिन उसके समाज के हित में कभी नहीं सोच सकते, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे वो चौहान समाज के लोग हों, चाहे समाज के अन्य दबे कुचले पिछड़े लोग हों, किन्हीं के भी हित में वो सोच ही नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में रिजर्वेशन को लगभग समाप्त कर चुके हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, ठीके की नौकरियों पर प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी मिल रही है, गरीबों का भविष्य खत्म हो गया। पढ़े लिखे नौजवान हर घर में 2-4 बच्चे हैं, लेकिन वो निराश हैं क्योंकि उनकी उम्र खत्म हो रही है और उनको कोई नौकरी नहीं मिली। तो अगर कोई भी लीडर, चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, या केशव मौर्य हो, या दारा सिंह चौहान हो, अगर अपने समाज के लिए कुछ भला करा सके इस वक्त जो सत्ता में हैं और सत्ता के लोगों के साथ उनके गठबंधन है, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। निजी लाभ के लिए तो बहुत अवसर मिलता रहता है जीवन में। आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप अगर गाजीपुर से सांसद बनते हैं तो आप जानते ही हैं गाजीपुर के सबसे ज़्यादा युवा सेना में जाते हैं, और जो वर्तमान सरकार ने एक स्कीम चलाई है अग्निवीर स्कीम, इस स्कीम को खत्म कराने की लड़ाई आप लड़ेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है और हम लोगों से भी कहा है कि आप जनता में भी ये बात ऐलान कर दीजिए, उन नौजवानों से कह दीजिए कि ये जो अग्निवीर का इन लोगों ने नियम और नीति बनाई है, ये अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनी तो यह नीति समाप्त कर दी जाएगी। पूरी भर्ती होगी जैसे पहले भर्ती हुआ करती थी, और भर्ती के बाद जब वो जवान रिटायर होगा तो फिर उसे पहले जैसे पेंशन मिलती थी वो पेंशन भी दी जाएगी। जिन लोगों को रिटायर करने के बाद पेंशन रोक दी गई है, नहीं दी जा रही है, उनकी पेंशन फिर से पुनः चालू किया जाए, इस पर भी गंभीरता से विचार होगा।